गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को फिर से गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। हाँ, आज की क्लास में टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे जैसा आप चैट में बता रहे हो। तो आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। ज्यामिति के अंतर्गत आता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। आपको ये भी पता है कि क्लास के बीच में आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, जिसके 4 ऑप्शन है, पहले आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन खुलता है, वन पोल एक्टिव। यहाँ क्लिक करने के बाद ही आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर बी है तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करके वोट कर देना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद ही आपका आंसर सबमिट होगा, यहाँ पर वोटेड दिखाएगा, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपकी पोल वाली लिस्ट में भी नाम आनी चाहिए, आपके अटेंडेंस वाले भी लिस्ट में नाम आनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर दोगे, मतलब आंसर देना है, ठीक है। सही अगलत सेकेंडरी चीज है, आप कोशिश करो कि सही हो, ठीक है। उसके बाद समझ लेंगे हम लोग, अगर गलती भी होगा तो समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये तो हुआ पोल में आपको आंसर कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक हमने किया था, कोण को मापने के लिए चांदे का कैसे यूज करते हैं। उसके पहले एक चीज मैंने और बताया था, किसी भी चीज अगर मेजर करते हो, किसी भी क्वांटिटी को आप अगर मेजर करते हो तो आपको वहां पर एक यूनिट चाहिए, कि इकाई चाहिए। और एंगल को या फिर कोण को मापने के लिए जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है ना। तो आप कहोगे सर किसी भी कोण को डिग्री में मेजर करते हैं और डिग्री को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे लिखना हो ओके 20 डिग्री, सर। तो इसको हम लिखते हैं 20 डिग्री, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है, तो डिग्री में मेजर करेंगे। अब मुझे बताइए, मैं एक उदाहरण आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी रिकॉल नहीं दे रहा हूँ आज। तो मैं सिंपली अगर आपसे बोलूँ, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, मुझे बताना ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर दूंगा। तो इस कोण को मुझे बताइए ये कितने डिग्री, चैट में ही बताना है, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कौन सा कोण पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? सर 55। 55, ठीक है। सभी का आंसर 55 है क्या? सर सर मेरे में तो स्क्रीन ही नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही, फिर से आज प्रॉब्लम हो रही है प्रदीप आपको। लेफ्ट करके ज्वाइन करो जल्दी से, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हम लोग क्या किया, यहाँ पर नीचे वाले लाइन को देखिए सर, इस तरफ है, बाएं तरफ है। तो आपको बाएं तरफ से स्टार्ट करना होगा। अब बाएं तरफ से जब आप स्टार्ट करोगे तो बाएं तरफ जीरो जो है हमें बाहर की तरफ दिख रहा है, तो हमें बाहर वाले रीडिंग को देना है, देखना है। तो बाहर वाला मेजरमेंट को देखेगा तो यहाँ पर 50 और 60 के बीच में है, हमें ये वाले रीडिंग को नहीं देखना है, अंदर वाले को, क्योंकि हमने बाएं तरफ से स्टार्ट किया है। बाएं तरफ जीरो हमारा बाहर में है, तो आप कहोगे सर 50 और 60 के बीच में है। अब 50 और 60 के बीच में कौन सा वैल्यू लेंगे, तो आप इसको थोड़ा और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। 50 के बाद आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, ये पांचवा वाला लाइन है, तो आप कहोगे सर ये 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये जो मेजरमेंट आया हमारा, इसको हम कहेंगे 55 डिग्री। क्लियर है? सर अभी बताइए प्रदीप, आपको दिख रहा है क्या अभी? सर अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पहले तो दिख भी रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रही है? वाइट दिख रहा है ए क्या? लिखा आ रहा है सर, अवंती लिखा आ रहा है बस। तो ये नेटवर्क का इशू है प्रदीप, आपको फिर से ज्वाइन करो लेफ्ट करके, ठीक है। कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है, सही हो जाएगा। तो 55 डिग्री आप बोलोगे सर ये वाला कोण। तो इस तरीके से काफी सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था कि चांदा को कैसे यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। तो आज कोई रिकॉल नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोनों के प्रकार, मतलब उसके मेजरमेंट के बेस पर, उसके मापों के आधार पर। आपको पता है कि एंगल को मेजर कर सकते हैं, तो उनके मापों के आधार पर एंगल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। तो पहला होता है एक्यूट एंगल, अभी के लिए नाम सुन लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। फिर एक राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, बढ़िया, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। फुल एंगल को कई बार कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, उसी ऑर्डर में जिस तरीके से इंग्लिश में नाम लिखा गया उसी ऑर्डर में हिंदी में नाम लिखा गया। तो हो सकता है कि इसमें काफी चीज आपको पता हो, कुछ चीजें नहीं पता हो, तो अभी हम लोग इसको एक एक करके सीखेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम लोग राइट एंगल से करते हैं, समकोण से करते हैं, कि समकोण क्या है, समकोण से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सर तो अब दिख मापो तो का रहा है, है। सर अब दिख अभी तो दिख रहा रहा है, है, फिर लेट लेट हो रहा है सर थोड़ा। ठीक है, थोड़ा हो सकती है प्रॉब्लम, सही हो जाएगा, आप क्लास करो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है एक बार, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप कहोगे सर अगर हमारे पास कोई चांदा है, इसमें देखो यहाँ पर एक मेजरमेंट आपको दिख रहा था ऊपर में 90 डिग्री, है ना, 90 का मेजरमेंट दिख रहा है। तो अगर हमारे पास एक भुजा कुछ ऐसे है और एक भुजा बिल्कुल इस पे खड़ी है, बिल्कुल ऐसे है, तो आप कहोगे सर ये दोनों
के बीच का जो झुकाव है कितने डिग्री का है? अगर मैं ये कोण आपसे 90 पूछूं तो क्या डिग्री का। बोलोगे? 90। अच्छा, अरे चैट में लिखोगे प्लीज, चैट में लिखिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल है, आप कहोगे सर ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, क्योंकि दूसरा एक 0 पर है और एक हमारा 90 के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर ये जो मेजरमेंट है 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम दिया कि अगर कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि समकोण क्या होता है? यस सर। राइट एंगल कहते हैं। इसमें देखिएगा, देखो दो चीज है, एक तो आप डेफिनेशन से याद करोगे उसका मान से, एक फिगर भी ध्यान रखिएगा कि फिगर बनता कैसे है। तो आप ये कह सकते हो सर समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको समकोण कहेंगे। दिखता कैसे है? कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। यहाँ पर देखो एक सिंबल यूज किया गया है, कुछ ऐसा सिंबल, ठीक है। ये सिंबल जो मैंने यूज किया ना, तो ये सिंबल का मतलब ही होता है, यहाँ पर कोई मान लिख के आपको नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये दोनों क्या है? ये दोनों, ये कहेंगे ये हमारा समकोण है, ठीक है। समकोण है यानी राइट एंगल है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आपको होगा सर राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए फिगर कुछ ऐसे ही बना सकता हूं मैं, हो सकता है कई बार आपको राइट एंगल दिखे नहीं, है ना, कुछ ऐसा बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा सिंबल बना दूं तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का 9। सर। वेरी गुड। तो आप लोग ये चिन्ह जो है ना सर, इस चिन्ह का ही मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये कोण कैसा है? इसको कहेंगे समकोण, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, आपको कैसा समकोण है। तो आप कह सकते हो, याद कर सकते हो, एक चीज नोट कीजिएगा, समकोण क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख रहा हूँ x, तो x का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? तो x का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, इसको नोट कीजिए। तो x का बराबर 90 डिग्री होगा, तो आपको कहोगे सर ये समकोण हो गया। क्लियर? ये समझ में आया? काफी आसान था। यस सर। तरीका समझ में आ गया कि Yes, इसको लिखते कैसे हैं? तो इसके बीच Yes, में आप sir. अगर ऐसा सिंबल लगा दोगे, ऐसा सिंबल का मतलब है कि 90 डिग्री है यहाँ, ठीक है। लिखा नहीं जाएगा 90 डिग्री, वो सिंबल बता रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि अच्छा समकोण का कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। समकोण आप कह सकते हो सर डेली लाइफ में कहाँ पर देख सकते हैं? ऐसा काफी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कह सकते हो सर 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे घड़ी के मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल एक 90 दूसरे पे डिग्री खड़ी का है कोण। ना, तो ये बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारे 3 बजे मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच समकोण बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्लैक बोर्ड है आपका, है ना, तो इस ब्लैक बोर्ड में आपको हर एक कोने पर कितने डिग्री का कोण बनता हुआ दिखता है? तो आप बोलोगे 90 सर यहाँ डिग्री। पर 90 डिग्री का कोण है ना, तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर कितने 9। डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का 90 कोण बन रहा डिग्री है, का। ठीक है। तो हर एक कॉर्नर पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर? इतना यस समझ में सर। आया? तो कॉपी के आप कई जगह पर Yes, कॉपी sir. का जो आपका किनारा Yes, है sir. वहां पर 90 डिग्री का कोण कह सकते हो, मोबाइल का जो किनारा है वहां पर आप 90 डिग्री का कोण कह सकते हो, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण काफी आप आम जीवन में चार्ट देख सकते हो अपने आसपास। चार्ट का जो किनारा है सर वो भी 90 डिग्री हाँ, का कोण। जो पेपर का चार्ट होता है आपका या कॉपी का जो पेज है आपका, कुछ ऐसा पेज होगा ना, बिल्कुल ऐसा, तो आपको सर यहाँ पर 90 डिग्री चारों कोनों पे बनता है 90 यस डिग्री, है सर। ना, तो ये सर 90 जो भी डिग्री। वर्ग और आयत के समान होगी वो उसी पे 90 कोण का बनता वेरी है गुड। सर। आपको अगर वर्ग और आयत अभी नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपको पता सर ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं जहां सारे कोण 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अभी देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण कह सकते हैं सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, ये समझिए। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब आप कह सकते हो उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो आप कह सकते हो सर 50 डिग्री क्या न्यून कोण होगा? बिल्कुल 50 डिग्री 90 से कम है यस तो सर। न्यून कोण होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री न्यून कोण होगा, बिल्कुल 90 डिग्री से नो कम है सर। न्यून कोण होगा। 60 डिग्री न्यून 60 कोण सर। कैसे नहीं होगा? हाँ 60, 90 से कम है ना, यस सर। यस सर। 90 से तो कम है ना। अच्छा मुस्कान ने पूरा डेफिनेशन लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 20 डिग्री तो ये 90 से कम है, आपको अगर सर यह भी न्यून कोण है। अगर मैं लिख रहा हूँ 89 डिग्री, ये मुझे बताओगे न्यून कोण है या नहीं है? नो सर। यस सर। ध्यान यस से सर। देखो ना, 89 क्या है? 90 से कम नहीं है क्या? है सर। 90 से कम है, तो Yes, आपको sir. सर यह भी न्यून कोण होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यून कोण है। दिखेगा कैसा? ऐसा समझिए, आप कह सकते हो मान लो सर हमने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, एक किरण, मान लो कि किरण बनाया एक पॉइंट से ही निकलता हुआ, और दूसरा लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया। तो अभी क्या दिख रहा है?
इन दोनों के बीच का जो झुकाव दिख रहा है ना, जो अभी मैंने बना रखा है, इसको कभी से तो लंब है, 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस झुकाव को कम कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से झुका दूं, तो अभी जो कोण आपको दिख रहा होगा ये सारे, ठीक है, ये सारे कोण जो अभी दिख रहे हैं जिसको मैं अभी झुका रहा हूँ, तो इस कोण को आप क्या बोलोगे? सर ये हमारा न्यून कोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री से झुकाव कम हो गया, तो आप कहोगे सर ये जो कोण है, मान लेते हैं कि इसका मान मैंने 30 डिग्री दे दिया, तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास, इसको न्यून कोण कहेंगे। क्लियर है? ये यस क्लियर सर। है, एक्यूट एंगल कहेंगे। और यहाँ पर अगर मैं एक्स लिख दूं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन जनरल? आप अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे? एक सेकंड मैं बंद कर रहा हूं, ठीक। अच्छा अभी सभी लोग माइक बंद करिए, प्लीज माइक बंद करिए, ठीक है। फिर हो सकता है कुछ बच्चों को फिर रिमूव किया जाए, माइक बंद करिए, ठीक है। चलिए अभी समझिएगा यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया तो एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? न्यून कोण के लिए कैसे बोलोगे? सर हमें ये लिखना होगा कि सर एक्स का जो मान है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसको लिखते कुछ ऐसे हैं, एक्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा है कि एक्स 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यही लिखा गया यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ सर पर मेरी मैंने में लिखा तो ये अभी भी ये घड़ी दिखाई दे रही है सर, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क का इशू है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जो एक्स है ये 90 डिग्री से कम है, ये सिंबल का मतलब क्या हुआ कि छोटा है 90 डिग्री से, तो आप कहोगे सर एक्स का मान अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तो वो न्यून कोण होगा, ठीक है। चलो एक एक उदाहरण आप मुझे लिख कर दिखा सकते हो चैट सेक्शन में, कोई भी एक एक उदाहरण न्यून कोण का। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिए, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, मुस्कान ने लिखा है 55 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री से कम है, ठीक है। उसी तरीके से आप करो 23 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, 51 डिग्री, 88 डिग्री, 85 डिग्री, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। मुझे बताइए अगर मैंने लिख दिया 92 डिग्री, ये होगा क्या? नो नो सर। सर। नो। आप कहोगे सर ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, ये न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है, ये न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा, 90 डिग्री से कम, और एक चीज ध्यान रखना, एक्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मैं एक्स लिख रहा हूँ तो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, किसी का फिर से माइक ऑन है, चलिए एक सेकंड में माइक सर बंद कर देता हूं। पंकज। हाँ पंकज की आईडी से जो बच्चे प्लीज अपना माइक बंद रखिएगा, ठीक है। चलो 75 डिग्री बिल्कुल सही है, तो ये सारे तो आप कह सकते हो सर डेली लाइफ एग्जाम्पल में, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं 2 बजे, जब घड़ी में 2 बजती है तो मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का अगर है तो 60 डिग्री मुझे क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से न्यून छोटा कोण। है तो हम कहेंगे सर ये न्यून कोण बन जाएगा, है ना, ये न्यून कोण बन जाएगा हमारे पास, है ना। उसी तरीके से आपके उंगलियों के बीच के जो कोण बनते हैं, आप कितना भी फैला लो, है ना, तो इस टाइप से जो कोण बनते हैं ये 90 डिग्री से कम है। अगर यहाँ पे लिखा गया 15 डिग्री, इसका मतलब 15 डिग्री 90 से कम है, तो हम कह सकते हैं क्या बन रहा है, यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। आप अपनी उंगली को कितना भी फैला लीजिए, तो चारों उंगली के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो हमेशा न्यून कोण बनेगा। चेक कर लो, फैला कर दिख रहा है सभी को, कोई 90 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा न्यून कोण ही बनेंगे किसी भी उंगली के बीच में, ठीक है। हाँ 23.5 डिग्री अगर आप लिखोगे मुस्कान, आपने लिखा है 23/1/2 डिग्री, तो ये भी क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम है, 23.5 डिग्री है तो 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण होगा, ठीक है, तो ये भी न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण समझ में आया क्या होता है? यस सर। बताइए। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे। दिखेगा कैसा, ये भी आप फिगर भी ध्यान रखेगा, अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बना दूं तो इसको आप क्या बोलोगे, ये न्यून कोण है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं यस दिख रहा है, ये सर। 90 डिग्री से कम है, तो आप कहोगे सर ये न्यून न्यून कोण कोण है हो जाएगा, सर। ठीक है, ये न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। फिगर से भी आप पहचान सकते हो, और मान अगर दे रखी है तो काफी अच्छी बात है, मान से तो सीधे हमें पता चल 90 डिग्री से कम होगा उसको न्यून कोण कह देंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अब देखो अधिक कोण पढ़ने के पहले ना यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अधिक आपको ये बताता हूँ कि रिजु कोण क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, उसके बाद अधिक कोण देखेंगे। देखो ऐसा समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि एक लाइन हमारे, एक पॉइंट है हमारे पास, समझना, एक मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं एक लाइन कुछ ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, एक किरण ऐसे बनाया इस डायरेक्शन में दाएं तरफ, और एक किरण मैंने कुछ ऐसे बनाया बिल्कुल उसी के अपोजिट, है ना, बिल्कुल उसी के उल्टा। अब कुछ ऐसे बना दिया कि ये जो पूरी आपको लकीर दिख रही है एक सीधी रेखा बन गई है, ठीक है। तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर जो कोण बन रहा है, इस पूरे कोण को हम कहते हैं सर ये हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है,
ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आपको याद भी होगा तो चांदे को आप याद कर लो, है ना, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर, उसमें जो वैल्यू लिखे गए थे आपके वो 0 से 180 था। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर हमारा एक 0 वैल्यू था और यहाँ पर 180 था। मतलब अगर हमारे पास एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है तो ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर। तो अगर कोई कोण, कोई दो रेखा के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो वो रिजु कोण कहलाएगा, या फिर इसको कई बार सरल कोण भी लिखा हुआ आप देखोगे अपने किताबों में। सरल कोण या फिर रिजु कोण दोनों नोट कर लीजिएगा। और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों? क्योंकि बिल्कुल सीधा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर हमने क्या जाना कि अगर हमारे पास एक सीधी लाइन मिल गई है ना, एक सीधी लाइन बन गई है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर पूछूं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और इस 180 डिग्री के कोण का नाम क्या है? स्पेशल कुछ नाम है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, इसको रिजु कोण कहते हैं या फिर इसको सरल कोण कहते हैं। क्लियर? स्ट्रेट एंगल। तो अगर मैं यहाँ पर, हाँ, एक स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर x लिख दिया तो x का वैल्यू कितना रहेगा मुझे बताओगे? 180 डिग्री। x का वैल्यू 180। इस केस में आप लिख लीजिए x का वैल्यू 180 बोल देंगे सर। ठीक है, तो इस तरीके से x वाले फॉर्म में भी लिख लेना। तो सीधे फिक्स मान ओके कितना सर। हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, तो x का अगर एंगल का मान 180 डिग्री होगा तो उसको रिजु कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उदाहरण कहां पर बता सकते हैं? घड़ी में कितने बजे 180 डिग्री बनेगा? मिनट और घड़ी, मिनट और घंटे वाले सुई में क्या जीवन बताइएगा कितने बजे? सर 9:15। 3:45 नौ मिनट सर। 9:15 सर। 9:15। देखो यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, ऐसे जी लगता है कि सही। 12:30। ठीक है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। 9:15। तो आप कहोगे ना सर 9:15 में घड़ी कुछ ऐसा दिखता है, 9 यहाँ पर है, ठीक है, और 15 मिनट में आप बोलते हो सर यहाँ पर आ जाएगा ये घंटा वाला सुई। लेकिन जब तक ये घड़ी 15 मिनट वाला सुई यहाँ तक आएगा, ये वाला सुई थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? जब ये यस सर। 15 मिनट, फिर से समझिएगा, प्रदीप आपने बोला आंसर, इसको समझिएगा। ऐसे कोशिश आपने काफी अच्छी की थी। आप कहोगे सर हमारा यहाँ पर है 9 बजे ऐसा रहेगा कुछ, ठीक यस है, सर। 9 बजे ऐसे रहेगा, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा होगा। अब जब 15 मिनट बाद ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, तब तक ये वाला जो सुई है यहाँ पर थोड़ी रहेगा, थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ना। ठीक यस है, सर। अब ये 180 नहीं बनेगा। तो एग्जैक्ट आपसे अगर कोई पूछे ना कि कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे सर 6 बजे। एग्जैक्ट 6 बजे आप क्या कह सकते हो सर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये 6 पे नीचे रहेगा, और इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक पजल में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा घड़ी में, तो आप कह सकते हो सर एग्जैक्ट 6 बजे। मिनट वाली सुई ऊपर में रहेगी, घंटे वाली सुई यहाँ पर रहेगी, तो ये वाला जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन पर रहेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर रेजु कोण बन रहा है। समझ में आया? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। यस और नो? सभी लोग बताइए, सिर्फ एक बच्चे होगा क्लास में। चैट में सभी लोग माइक ऑन करोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा क्लास में। ठीक है, चलिए, तो रिजु कोण समझ में आया? 180 डिग्री का कोण। ये नोट किया हमने, एक्स का मान कितना? 180 डिग्री, अगर एक्स हमारा कोण है तो। ठीक है, तो ये समझ लिया कि 180 डिग्री दिखता कैसे है। 12:30 पर, चलो 12:30 को बना के देखते हैं 12:30 बजे का सिचुएशन कैसा बनेगा। तो मुस्कान करें 12:30 बजे बनेगा क्या? देखो, अगर मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट 12 बजे, है ना, एग्जैक्ट 12 बजे क्या होता है? ये मिनट वाला सुई है, सॉरी ये घंटे वाला सुई है, और मिनट वाला सुई कुछ यहाँ पर रहेगा, कुछ सर ऐसा रहेगा घंटे ना वाला 12 आगे बजे। चला। समझ में आया? यस सर। एग्जैक्ट 12 बजे मैं कह रहा हूँ, 12 बजे ऐसा कुछ दिखेगा। और 12:30 की मैं फोटो बनाऊं तो 12:30 में, ठीक है, तुम आपका जो मिनट वाला सुई है ना नीचे आ जाएगा, लेकिन जो घंटे वाला सुई है 12 पे रुका थोड़ी रहेगा यहाँ वो पर, भी हिलेगा सर, वो थोड़ा हिलेगा इधर हिल थोड़ा। जाएगा। तो आप कहोगे सर अब जो बन रहा है ये 180 डिग्री नहीं बन रहा है ना, यहाँ पर 180 नहीं बनेगा, तो 12:30 नहीं कह सकते। 12:30 आपका आंसर गलत होगा। समझ में आया क्यों आंसर यस गलत हो सर, रहा है? मेरे तो वाले की तरह सर। चलिए अभी कुछ एग्जांपल आ गया ना, अभी बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं लेते, तो आप ध्यान रखना, सिंपल सा उदाहरण ही बता रहा कि 6 बजे क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री का कोण बनेगा। दिखेगा कैसा आपको बता ही दिया कैसा दिखता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आप कह सकते हो, तो कभी भी अगर हमें ऐसा दिखे कि एक लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है
और दूसरा लाइन बिल्कुल उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आपको अक्सर यहाँ पर जो बन रहा है 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इसको नाम क्या है, रिजु कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगला लेते हैं। आपको क्या बताया था, अधिक कोण पढ़ेंगे। अधिक कोण क्या है? अधिक कोण के लिए पहले तो डेफिनेशन देखिए। अधिक कोण के लिए कह सकते हो सर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। अच्छा नितेश, आप चैट में इतनी बार बार मत लिखिए ना। ठीक है, आपको सर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो पहले तो ये याद रखो, अगर हम कोई उदाहरण के तौर पर लिख दें यहाँ पर 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या दिख रहा है सर, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 115 डिग्री, तो मुझे दिख रहा है सर ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 160 डिग्री, तो ये बताइए अधिक कोण है या नहीं है? है अधिक सर। कोण है, बिल्कुल कहोगे है सर ये सर। भी अधिक है कोण है। सर। ठीक है, तो 90 से अधिक है और 180 से छोटा है। मतलब आपको रेंज क्या पता चला, अधिक कोण का जो रेंज है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 नहीं होना चाहिए। 90 हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, 180 हो जाएगा तो ऋजु कोण हो जाएगा। 90 से 180। अगर मैं कह रहा हूँ 91 डिग्री, ये अधिक कोण है क्या? यस सर। बिल्कुल कहोगे सर ये भी अधिक कोण है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 179 डिग्री, ये अधिक कोण है क्या? क्योंकि 90 से ज्यादा यस है, सर। 180 से यस कम है। सर। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर यह सर। भी अधिक कोण है। अगर मैं कह रहा हूँ 88 डिग्री, ये अधिक कोण है क्या? नहीं, आप कहोगे सर ये 90 से कम हो गया ना, 90 से कम हो गया तो अधिक कोण नहीं होगा। ठीक है, 90 से कम हो गया नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ 200 डिग्री, ये होगा क्या? कोण 200 नो सर, नो सर। ये भी नहीं अधिक होगा। हो गया आपको सर। अधिक हो गया, आप कहोगे सर 180 से ज्यादा हो 180 गया, से अधिक। तो कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। तो ये सारे नहीं होंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई कोण ऐसा हो जिसका मान 90 और 180 के बीच में लाई करे, अगर मैं यहाँ पर x के फॉर्म में लिख दूं, है ना, ऐसे भी याद रखिएगा, x का फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो वो जो x से कहां तक होना चाहिए, x का मान 90 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, x जो है 90 से बड़ा है और वो x जो है वो कहाँ होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। तो इस फॉर्म में भी याद रखिएगा कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये ओके क्लियर है सर। सभी को? चलो, अच्छा यस ये सर। समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे पता चलेगा कि सर ये दिखेगा कैसा, क्यों 180 से, कैसे पता चलेगा कि 90 से ज्यादा 180 से कम है? ऐसा समझो, अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, सर ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैंने इसको झुकाकर यहाँ पर ले आया, तो अभी आप बोलोगे सर 180 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? इस पोजीशन में क्या बोलोगे, सर ये 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच। ठीक है, और मैं यहाँ पर रख दूं तो आप बोलोगे सर हमारे पास 180 डिग्री बन गया। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप कहोगे सर ये वाला जो कोण दिख रहा है, आपको दिख रहा है सर ये 90 से ज्यादा हो गया और 180 डिग्री से कम हो गया, तो कहेंगे सर ये क्या बन रहा है, हमारे पास अधिक कोण बन रहा है। क्लियर है? यस ये सर। क्लियर हुआ? तो इस वाले को हम कहेंगे सर अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसको आप ऑब्ट्यूस एंगल कहते हो, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस, हिंदी में अधिक कोण। ठीक है, रेंज ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिगर देख लीजिए, फिगर में आप कह सकते हो सर घड़ी में 5 बजे। 5 बजे मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। आपको बोल सकते हो सर एग्जैक्ट अगर मैं 3 बजे की बात करता, 3 बजे कितना बनता है कोण, एग्जैक्ट 90 3 बजे डिग्री। बोलो 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर मैं 5 बजे कर दूं तो ये कोण बड़ा हो गया ना, 90 से ज्यादा हो गया। एग्जैक्ट मैं 6 बजे की बात कर रहा हूं, तो 6 बजे 180 बन रहा था। अब ये 5 बजे यस क्या सर। होगा, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो आपको अगर सर एग्जैक्ट 5 बजे की अगर बात करोगे, तो ये जो भी कोण बनेगा ये हमारे पास अधिक कोण दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलोगे सर हमारे पास अधिक कोण है। समझ में 4 आया? बजे बनेगा सर। हाँ, 4 बजे ही बनेगा। काफी सारे उदाहरण है, एक ही दो थोड़ी है, मैं तो कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण तो काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हो सर यहाँ पर इस फिगर में जो हमारे पास कोण दिख रहा है ये 170 डिग्री का कोण है। तो 170 डिग्री कहाँ पर दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है सर ये 90 डिग्री से बड़ा है और हमें क्या दिख रहा है, ये 180 डिग्री से छोटा है। मतलब 90 और 180 के बीच में है, तो 90 और 180 डिग्री के बीच में है, तो कहेंगे सर अधिक कोण है हमारा ये। ठीक है, अधिक कोण है। क्लियर? ये यस सर। समझ में आया? चलो, तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 189 डिग्री, ये हमारा अधिक कोण होगा क्या?
यस और नो? नो। सभी लोग चैट में, प्लीज चैट में लिखो ना, ताकि सभी लोग आंसर कर पाए। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कह रहे हो सर ये हमारा 180 से भी ज्यादा हो गया। हमारे क्या होने चाहिए, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो तभी जाकर न्यून को ऑब्ट्यूस एंगल होगा या अधिक कोण होगा, तो ये कहेंगे सर ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम आ रही है। वॉल्यूम कम आ रही है? वॉल्यूम बिल्कुल सही होनी चाहिए, आप बढ़ाकर देखो अपने फोन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिवर्ती कोण। सर अब अब भी कम आ प्रतिवर्ती, रही है। बाकी सभी को आवाज सर आ रही है क्या सही से? ऊपर बाकी से सभी को आ होगा रही है? सर। बाकी सभी को आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट सर करके कर दो, जैसे शायद सही हो जाएगा। चलो, प्रतिवर्ती कोण करने के पहले मैं संपूर्ण कोण बताता हूँ कि संपूर्ण कोण क्या है, या फिर फुल एंगल क्या है। इसको कंप्लीट एंगल भी लिखते हैं। तो कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण, सॉरी, फुल एंगल या संपूर्ण कोण क्या होता है? वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो। तो अगर कोई ऐसा कोण हो जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो, तो उसको संपूर्ण कोण कहेंगे। पहले तो याद कर लिया। तो इसमें सिंपली आप कह सकते हो कोण का मान 360 डिग्री होना चाहिए। कैसा दिखेगा? आप ये बोल सकते हो सर सर, अगर 12 हमारे बजे। पास, हाँ 12 बजे बनेगा, बिल्कुल नाइस। तो आपको भी सर, अगर हमारे पास कुछ ऐसा मैंने फिगर बनाया था, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, चलो इमेजिन कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा बनाया गया हो, ठीक है, 2 लाइन, तो आप कह सकते हो सर ऊपर में जो कोण बन रहा होगा, ये कोण कितने डिग्री का है? अच्छा, पोल में 180। क्वेश्चन पूछ लूंगा, पहले पढ़ लो ना, पहले सर पढ़ाई कर 180। लीजिए। तो आप बोलोगे सर ऊपर में जो कोण है 180 डिग्री का है। अब नीचे में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 180 नीचे में भी सर। 180 है। आप बोलोगे सर नीचे में भी 180 डिग्री है। तो अगर मुझे पूरे को बताना है, अब मैं पूछूं कि अगर ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, ऊपर और सर नीचे 360। मिलाकर, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो आप कह सकते हो सर 180 और 180 को आप जोड़ोगे तो हमारा क्या मिल 360 जाएगा? डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो कोण होगा 360 डिग्री का होगा। समझ में आया? तो यस यहां से सर। अगर देखो, यहाँ पर 2 चीज में कंफ्यूजन होता है कई बार, ये समझिएगा। अगर मैं कभी ऐसे बनाऊं फिगर, अगर मैं कभी ऐसे फिगर बनाऊं और दूसरा लाइन इसी के ऊपर बना दूं, और आपसे पूछो कि यहाँ पर इन दोनों कोणों के बीच, इन दोनों लाइन के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन नो सर अगर मैं कभी, 360 डिग्री का। नहीं, यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, ये समझिएगा, यहाँ पर 0 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं और आपसे ऐसे रिप्रेजेंट करके पूछो कि मुझे बताइए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आया? यस सर। ये यस क्लियर सर। हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है कि यस। अगर, हाँ मैं फिर से, अच्छा चैट फिर माइक बंद किया जाएगा अभी आपका। तो सभी लोग अभी फिर से रिप्लाई, मैं फिर से कर रहा हूँ, सभी लोग अभी जो रिप्लाई देंगे चैट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलिए चैट में दीजिएगा, अदरवाइज फिर माइक आपका बंद किया जाएगा थोड़ी देर के लिए। चलो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, 2 लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन मैंने बनाया OA और एक लाइन मैंने बनाया OB, ठीक है, 2 किरण है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर OA और OB के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ भी सिंबल नहीं बनाया हूँ, तो आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, OA और OB के बीच में। लेकिन अगर मैं बोलूं OA और सेम ही फिगर है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, सेम ही फिगर मैं बना रहा हूँ, OA और OB ही बना दिया, A और B और यहाँ पर O, और इस तरीके से बस रिप्रेजेंट कर दिया ना ऐसे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर? ओके ये सर। समझ में आया? और ये बनता कैसे, मान लो घड़ी के सुई में, ऐसा समझिए कि घड़ी के सुई में मान लो यहाँ पर एक कोई सुई है, यहाँ पर मिनट वाला या घंटा वाला, मिनट वाला है, ठीक है, ये आवर हैंड है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा, यहाँ पर इस पॉइंट से एक लाइन को, ये समझिएगा, एक लाइन को मैं ऐसे लाया और इसको पूरा रोटेट करके एक रोटेशन कंप्लीट ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल बना, यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा है, आप क्या कहोगे सर, ये जो पूरा एंगल बन रहा है इसको 360 डिग्री कहेंगे, कंप्लीट एक रोटेशन को, ठीक है। समझ में ओके आया? सर। 360 डिग्री क्या होगा? और घड़ी में कहां पर बनेगा आपको पता है? सर 12 बजे। एग्जैक्ट 12 बजे, जैसे आप चैट में बता भी रहे थे, एग्जैक्ट 12 बजे मिनट के सुई और घंटे के सुई बिल्कुल एक के ऊपर एक होता है, और एक चक्कर मारकर आता है ना उसके ऊपर, तो एक चक्कर मार के आता है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर अगर हमसे ये वाला कोण पूछा जाए तो आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं, या फिर फुल एंगल कहते हैं, या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर है?
तो x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो x का मान कितना होगा? x का मान 360 डिग्री ऐसे नोट 60 कर लीजिए। डिग्री होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर होगा, तभी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समपूर्ण कोण। क्लियर? ये समझ में आया? चलो 360 डिग्री समझ लिया, संपूर्ण कोण समझ लिया। तो अभी हम लोग आते हैं प्रतिवर्ती कोण पे। ठीक है, अच्छा एक बच्चे बार बार पोल पोल लिख रहे हो, राजेश के नाम से बच्चों, बिल्कुल मैं पोल दे दूंगा, अभी ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद पोल भी करा दूंगा। ठीक है, तो बार बार मत लिखिए पोल पोल, जब समय होगा मैं बिल्कुल पोल में दे दूंगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अभी देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो एक टॉपिक हमारा और है प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण कैसे डिफाइन करेंगे? पहले डेफिनेशन देख लो क्या है। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। अब आपको 180 डिग्री भी पता है कैसा दिखता है, 360 डिग्री भी पता है कैसा दिखता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका रेंज क्या हुआ, मतलब कहां से कहां तक लाई कर सकता है। 180, अगर कोई कोण, समझिएगा, अगर कोई कोण 180 डिग्री हो जाए तो उसको तो हम रिजु कोण कह देंगे। अगर कोई कोण 360 डिग्री हो जाए तो उसको तो हम संपूर्ण कोण कहेंगे। इसके बीच में कोई कोण आएगा, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे सर प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण रहेगा उसको आप प्रतिवर्ती कोण कहोगे। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते सर 181 डिग्री होगा क्या? तो बिल्कुल 181 डिग्री होगा। अगर आप लिखते हो सर 250 डिग्री, बिल्कुल होगा, 180 और 360 के बीच में है। अगर मैं लिख रहा हूँ 340 डिग्री, होगा क्या? मुझे बताइए, 340 डिग्री होगा क्या? यस होगा सर। 180 और 360 के बीच में है, तो आप कहोगे सर यह भी होगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 179 डिग्री, इसको बताइए, ये होगा क्या? नो सर, नो आप सर। कहोगे यस सर सर, 180 नो से सर, छोटा नो हो गया, सर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं, नो तो सर। 180 से कम हो गया ना, 180 से ज्यादा, 360 से कम। ठीक है, 379 डिग्री, 379 डिग्री बिल्कुल होगा। आप कहोगे सर यस सर। अच्छा 379 कैसे होगा? 379 नहीं होगा ना, 379 अगर आप लिखोगे तो 360 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो 379 नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो 379 डिग्री तो ये गलत हो जाएगा ना, 360 से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यस यहां सर। पर आप क्या कह सकते हो, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, अगर x लिख रहा हूं तो आप क्या कहोगे सर x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? x जो है वो 180 से तो ज्यादा होना चाहिए, कुछ ये भी लिख लीजिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और x का मान क्या होना चाहिए? 360 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब 180 और 360 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 346 होगा, बिल्कुल 346 कहाँ होगा? 360 से कम है, 180 से ज्यादा है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कोण 180 से अधिक और 360 से कम है? इस फिगर को देख के आप कैसे समझ सकते हो? देखो इसको समझिएगा, मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। इसको नोट कर लिया ना सभी ने? इसको नोट कर लिए हो तो मैं यहाँ पर मिटा के लिख दे रहा हूँ, या फिर उसको इंपॉर्टेंट है मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। एक्स का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए हमारा 180 से, है ना, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और एक्स का मान जो है 360 से कम होना चाहिए। इसको समझिएगा। मान लो मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बना दिया, जो अभी आपको फिगर ऊपर दिख भी रहा होगा। अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, ठीक है, मान लेते कुछ ऐसे एक लाइन बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है, इसको समझिएगा, ये वाला कोण 180 डिग्री बन रहा है ना, रेड वाले और ब्लू लाइन के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, इतना तक। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो मुझे साफ दिख रहा है सर ये 180 डिग्री से ज्यादा है। आप कह सकते हो ना ये जो कोण मैंने अभी बनाया 180 डिग्री से आज ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इतना 180 था, ये पूरा 180 था, इससे मैं आगे चला गया, तो आपको सर 180 से ज्यादा है। अब अगर मैं इतना पूछूं आपसे, ये समझिएगा, ये पूरा पूछता तो आप बोलते सर ये पूरा 360 है, लेकिन उससे कम ही रह गया ना आपका तो उससे पहले आ गया, तो आप कहोगे सर 180 से ज्यादा था और 360 डिग्री से कम है ये हमारा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो कोण है ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, एक फिगर ऐसे बना दूं, और अगर मैं ये वाले कोण की बात करूं तो ये वाले को आप क्या बोलोगे? इस कोण की बात करो, इसका क्या नाम है? सर इसका भी प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। नहीं, इस वाले, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ। मान बताना सर इसका। नहीं, मान नहीं सर ये बताना है वाला आपको, कोण। एक्यूट एंगल सर, एक्यूट एंगल। नाइस, तो आप बोलोगे सर ये हमारा एक्यूट एंगल है, इधर आप बोलोगे सर न्यून कोण बन रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो इस वाले कोण की आप क्या बोलोगे? सर ये है रिफ्लेक्स एंगल। ये प्रतिवर्ती कोण है। इसका मान जो होगा सर हमारा 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो ये इधर जो कोण बन रहा है ना, इस वाले को आप प्रतिवर्ती कोण कहोगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है इतना? ओके सर। तो यस सर। प्रतिवर्ती कोण कैसा दिखता है? ये वाला पूरा कोण बोलो सर 240 डिग्री दिया रखा है यहाँ पर 8 बजे। 8 बजे देखो, इधर का कोण की बात करोगे तो ये वाला तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। लेकिन मैं उधर की बात नहीं कर रहा, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। तो इस साइड की अगर आप देखोगे तो हमारा 240 डिग्री लिखा गया है। तो 240 डिग्री कहाँ है? 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो आप कहोगे सर ये हमारा 4 बजे प्रतिवर्ती भी कोण है। होएगा सर। हाँ, 4 बजे आप कह सकते हो। 4 बजे मान लो अगर आपने 4 बजे ऐसे बनाया फिगर, ठीक है। तो अगर इधर की बात करोगे, इस साइड तो हमारा अधिक कोण दिखेगा, लेकिन इस साइड की बात करोगे, इस साइड हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे यस पिज्जा सर। का ये इस क्लियर भाग को सर। देखो, ठीक है, इस भाग को देखो, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दो कोण दिख रहे हैं, एक ये वाला कोण है, तो इधर हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ देखूं, इस साइड देखो, ठीक है, इस साइड के देखिए, तो यहाँ पर कितना कोण दे रखा है? 315 डिग्री। और 315 डिग्री कहाँ है? 180 से अधिक है, 180 से ज्यादा है, और 360 से कम है। तो कहेंगे सर ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो आपने सारे ही कोण के बारे में समझ लिया। तो इसको समझिए, मान लो एक साथ में सारे कोण को दिखाऊं तो क्या क्या आपने देखा, इस पेज पे आपको सारा मिल जाएगा लिखा हुआ। आपको सर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। अगर मैं इसका मान x लिख रहा सर हूं रुक तो आप गई कहोगे सर स्क्रीन। x। रुक गई स्क्रीन? नहीं दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा वेट कर लो, लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वेट कर लो, थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है, आप कह सकते हो हमें दिख रहा है सर 90 डिग्री से कम होगा। मान लो कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कहोगे सर ये हमारा न्यून कोण है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा 90 डिग्री से कम होंगे। समकोण क्या होगा? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। ये सिंबल का मतलब है 90 डिग्री है, इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो समकोण होगा 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण कैसा कोण होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो 90 से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो रेंज याद रखिएगा अधिक कोण का। उसके बाद अगर मैं पूछ रहा हूँ रिजु कोण, तो रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कैसा होगा? बिल्कुल एक सीधी रेखा पर स्थित होगी, 180 डिग्री जिसका मान होगा उसको कहेंगे सर रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक और 360 से कम। ठीक है, 180 और 360 के बीच में होगा। और संपूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इस पेज सर के स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ बताइए। सर ये अधिकोण का अगला भाग सर ये प्रतिवर्ती कहलाएगा ना सर? हाँ, ये वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला भाग। ठीक है, 180 से अधिक, 360 से कम। क्लियर? चलो मैं कुछ उदाहरण यस दे रहा सर। हूँ, यहाँ पर मुझे बताइएगा। पहला वाला मुझे बताओगे चैट में, अभी बिल्कुल सभी को चैट का यूज करना है। पहले वाले क्वेश्चन को मुझे बताइए, पहला वाला कैसा कोण है? इसका कोण का नाम बताइए, इस कोण का नाम बताइए। एक्यूट एंगल, वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो सर 83 डिग्री मुझे कहाँ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सर 83 क्या है? 83 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम है। सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 83 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री से कम है तो इसको आप बोलोगे सर ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर न्यून कोण, है ना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप कहोगे सर 105 डिग्री क्या है? आपको दिख रहा है सर 90 डिग्री से बड़ा है ये, है ना, 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो 90 और 180 के बीच में है ना, तो ऐसे कह सकते हैं, इसको मिटाइए, आप सीधे कह सकते हो 105 डिग्री जो है हमें दिख रहा है सर 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है? इसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अभी बताया था अधिक कोण, या फिर इसको लिख दो ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसको लिखोगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 बताइए, क्वेश्चन 3 कैसा है? क्वेश्चन 3 साफ क्लियर है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री है, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम समकोण कह देंगे। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, तो इसको कहोगे राइट एंगल। अगला मुझे बताइए 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? फुल एंगल, है ना, या तो कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री, इसका मान 360 डिग्री होगा, इसको कहेंगे सर इसको कहेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कह दो,
या फिर इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, या फिर इसको कहेंगे सर फुल एंगल, ठीक है, फुल एंगल, दोनों ही सभी नाम है। अगला मुझे बताइए, अगर मैं 285 डिग्री की बात करूं, 285 डिग्री क्या है आपको, सर 285 जो दिख रहा है मुझे 180 से ज्यादा दिख रहा है ना, 180 से ज्यादा दिख रहा है, और 360 डिग्री से कम दिख रहा है, 180 और 360 के बीच में है, कहेंगे सर इसका एक नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और लास्ट मुझे बताइए 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री साफ नाम याद है कि अगर इसका मान 180 डिग्री के बराबर होगा इसको हम रिजु कोण कहते हैं या फिर सरल कोण कहते हैं, और एक सीधी रेखा पर आती है तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे सॉल्यूशन यहाँ लिख रखे हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, यस मुझे सर, बताइए। पोल में क्वेश्चन दे दो। चलो अब मैं पोल में बिल्कुल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर समझ में आया तो सभी लोग मुझे वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो ही पूछो, मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इन्हीं सभी बेस्ड। चलो क्वेश्चन है, अभी ध्यान से आंसर करना है कि इसमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रतिवर्ती कोण नहीं पहचानना, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, ठीक है। तो हड़बड़ी में आंसर गलती नहीं होनी चाहिए। मैं चैट को बंद कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। तो इसमें से 3 कोण ऐसे हैं जो प्रतिवर्ती है, तो कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है ये आपको बताना है। प्रतिवर्ती का रेंज आपने लिखा है ना कि प्रतिवर्ती कोण कैसा होगा, कहां से कहां तक होगा, ठीक सर है। ए देखिए उस लिखा आ रेंज रहा में है। कौन लाइन नहीं है, ए लिखा रहा है, फिर से ज्वाइन करो, पता नहीं कुछ तो इशू हो रही है नेटवर्क का। स्क्रीन प्रेजेंट है प्रदीप, स्क्रीन बिल्कुल सही है, तो कौन सा प्रतिवर्ती कौन नहीं है, थोड़ा कोशिश करो ना कि जहां नेटवर्क सही हो थोड़ा वैसे जगह पर बैठो। इसमें 3 ऑप्शन है जो प्रतिवर्ती है, एक ऑप्शन ऐसा है जो प्रतिवर्ती नहीं है, रिफ्लेक्स नहीं है, जो नहीं है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा गया है, बस प्रतिवर्ती नहीं पहचाना, जो प्रतिवर्ती नहीं है वही आंसर है। देखिए कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्स नहीं है। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए कि डिफिनेशन क्या है, प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं, कहां से कहां तक वो लाई करता है, अगर इतना पता है तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे। सर एक बार ऑप्शन बताना। ऑप्शन ए है 219 डिग्री, ऑप्शन बी है 269 डिग्री, ऑप्शन सी है 181 डिग्री, ऑप्शन डी है 179 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 219 डिग्री 219, ऑप्शन बी है 269, ठीक है 269, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है 179। चलिए तो अभी तक 19 ही बच्चों का आंसर आया है टोटल, क्लास में सिर्फ 19 बच्चे हो क्या, क्लास में मुझे 35 बच्चे दिख रहे हो, और आंसर अभी तक 21 बच्चों का आया है, ठीक है। बैठे मत रहिए, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा प्रतिवर्ती कोण का रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक लाई करता है, कर दिया सर। ठीक है। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और। अच्छा, जो बच्चे को गलती हो रहा है ना बार बार आंसर, थोड़ा सा टाइम लेकर किया करो, इतनी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। आपको समय लेना है, अपना समय लेकर आंसर किया करो, ठीक है। हड़बड़ी में आंसर मत किया करो बस। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो रुककर मुझसे पूछ लिया करो, क्या प्रॉब्लम रह गई आपकी, क्यों नहीं समझ में आया, क्या डाउट रह गया, ठीक सर है। ये पहला है पोल है ना। हाँ ये पहला पोल है, तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, अभी भी कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है ओनली, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलो चैट में लिख सकते हो आप अपना आंसर, आपने क्या दिया आंसर। यहां पर आपसे बोला गया है प्रतिवर्ती कोण, अच्छा प्रदीप आपका आंसर सी है, बाकी बच्चे बताइए।
मुस्कान का आंसर डी है, बी भी है कुछ बच्चों का। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। मुझे बताओगे प्रतिवर्ती कोण कहां से कहां तक लाई कर सकता है? एनीवन, कहां से कहां तक लाई कर सकता है? सर सर 180 से 360। 180 से 360 नहीं, 180 से अधिक, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 हो जाएगा तो रिजु हो जाएगा, 360 हो जाएगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो 180 से ज्यादा, 360 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो आपको कहोगे सर 360 से कम तो तीनों ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर 180 से ही अधिक है, तो कहेंगे सर ये हमारा प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, ये तो प्रतिवर्ती है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सर ये 269 180 से ज्यादा है, तो यह भी प्रतिवर्ती है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, यह भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो यह भी प्रतिवर्ती है। ऑप्शन डी को देखिए तो आप कहोगे सर ये क्या है, 180 से कम हो गया, हमें क्या चाहिए था 180 से ज्यादा रहेगा तभी प्रतिवर्ती होगा ना। तो 179 डिग्री हमें दिख रहा है सर ये प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, तो 179 डिग्री को आप क्या बोलोगे? 179 डिग्री प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, क्योंकि 180 से भी कम हो गया। तो आप कहोगे सर 179 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था ये कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आपसे Yes, प्रतिवर्ती sir. नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? चलिए, जिनके गलत हो गया समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बस गलती हो ना तो वो बता दिया करो कि किस रीजन से अगर नहीं समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो बता दिया करो। ठीक है, तो इस वजह से आंसर होगा 179, क्योंकि ये प्रतिवर्ती नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस फिगर में यहां पर जो कोण दिखाया गया ये कितने डिग्री का कोण है, और इस कोण को आप क्या नाम दोगे? ठीक है, इसका क्या स्पेशल कुछ नाम है क्या? देखो यहाँ पर कोण के मान आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको एक सिंबल बताया गया था, इस चिन्ह का क्या मतलब है। तो इस कोण को आप क्या नाम दोगे? यहां पर कुछ भी मान नहीं दिया गया आपको, लेकिन इस चिन्ह का मतलब आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसा चिन्ह आ जाए दो कोण के बीच में, तो यहाँ पर कैसा, कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, कर दिया सर, जो तो आसान था। ठीक है, हाँ ये तो बहुत आसान है, इसमें तो काफी कम समय लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ आंसर गलत आ रहे हैं, इसमें भी कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। थोड़ा देखो, इसमें तो मैं आपको कहूंगा ना कि आप लोग कई बार ये करते हो, हड़बड़ी में कुछ भी आंसर कर देते हो, तो आप अपना ऑप्शन को कॉपी पर लिख लिया करो, ए बी सी या डी, फिर पोल में आंसर कीजिए। पोल काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी एक डेटा बनेगी। ठीक है, इसलिए आपको कहता हूं कि हमेशा ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो, अपने अकॉर्डिंग आप ट्राई करो सही आंसर करने की। ठीक है, हड़बड़ी में आंसर गलती नहीं करना है। ये न्यून कोण है, समकोण है, रिजु कोण है या अधिक कोण है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? सर इतना तो टाइम लास्ट, रुकना था इसके में। हाँ लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, सर इतना गलत हो समय गया, नहीं दोबारा चाहिए, मिस बिल्कुल मत कर दो। काफी आसान क्वेश्चन, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया इसलिए मैं रुका हुआ सर था। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। हाँ बताइए। सर इसको टेढ़ा करके भी देख सकते हैं। हाँ इसको सीधा करके भी देख सकते हो, जैसे भी आप मोबाइल को रोटेट करके देख लो, बिल्कुल। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। सर मेरा गलत हो गया। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा इसमें भी मुझे काफी सारे आंसर गलत दिख रहे हैं। इसमें आप सीधे कह सकते हो ना, मैंने आपको ये सिंबल का मतलब बताया था कि नहीं बताया था? इस सिंबल का मतलब बताया था क्या? अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा है यस सर। और यहाँ पर अगर सिंबल ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का 90 कोण बन रहा है। डिग्री का। आपको मैंने ऐसा फिगर भी बताया कि अगर ऐसा बना दिया गया, यहाँ पर एक ऐसा सिंबल बना गया, इसका मतलब 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको समकोण कहेंगे, है ना? तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइट एंगल। ठीक है, तो बाकी सारे आंसर जो भी आ रहे थे बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस सिंबल चिन्ह का मतलब ध्यान रखिएगा। ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह 90 डिग्री का चिन्ह है। ठीक है, ऐसा सिंबल जब भी दो एंगल के बीच में दिख गया, ये वाला सिंबल, इसका मतलब वो 90 डिग्री बन रहा है वहां पर। ठीक है, और उसको समकोण कहेंगे। तो एक्यूट एंगल कैसे कह रहे थे कुछ बच्चे? एक्यूट एंगल थोड़ी होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो समकोण होगा। ठीक है, राइट एंगल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है,
कुछ भी मान फिर से नहीं दिया गया है, आपको देखना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। मैं बता दूं कि आपको कौन सा कोण पूछा जा रहा है, ये वाला कोण पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला कोण। मान नहीं दिया गया, बस उसके झुकाव को देखिए, झुकाव को देख के समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। डेली लाइफ एक एग्जाम्पल है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसा अगर झुकाव मिलेगा तो ऐसे कोण को आप क्या कहोगे। तो यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया है, कर ठीक दिया है। तो सर, वेरी इजी। सिर्फ मान से ही हमें आंसर नहीं करना होता है, कई बार हम फिगर को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कोण बन रहा होगा। तो एक लाइन ऐसा दिख रहा है, एक लाइन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। चलिए, तो इस बार काफी सारे आंसर सही आए हैं, बहुत बढ़िया। और यही कहता हूँ, थोड़ा सोच के आंसर करोगे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अपना आंसर हड़बड़ी में नहीं जाकर देना है, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी जल्दी आप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए जिनका भी आंसर नहीं आया। अभी तक 20 ही बच्चों का आंसर आया है, अभी तक 21 बच्चों का आंसर आ गया है, और क्लास में मुझे 30 बच्चे दिख रहे हैं, मतलब 9 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 10 सेकंड। चलो, अभी काफी अच्छी बात है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मुझे दिख रहा है सर ये जो झुकाव है, सारी चीज मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बनाता, ठीक है, और एक लाइन बिल्कुल ऐसे खड़े बना देता, तो ये झुकाव जो होता 90 डिग्री का होता, राइट एंगल होता। लेकिन ये नीचे झुक रहा है ऐसे, तो ये झुकाव जो आपको दिख रहा है नीचे जो झुक गया, तो आप कहोगे सर ये जो दिख रहा है मुझे 90 डिग्री से कम हो गया है ना, ये 90 डिग्री से कम रहा होगा। तो 90 डिग्री से कम रहा होगा, तो आप कहोगे सर अगर 90 डिग्री से कम है तो इसको कहेंगे सर न्यून कोण, है ना। तो आप कहोगे सर इसको न्यून कोण कह देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो आप सभी के आंसर थे इस बार, ठीक है। तो न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल। क्लियर है, ये समझ में आया। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, 5 मिनट का समय है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आपको समय लेकर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, यहाँ पर इस साइड कॉलम नंबर ए में कुछ मान दिए गए हैं, कॉलम नंबर बी में उस मान को नाम दिया मिलान करने हैं सर। हाँ, मिलान करना सिंपली। तो आपको देखना है सर, यहाँ पर पहला जो 60 डिग्री है, इसको आप ए बी सी डी में से क्या लिखोगे, दूसरे को क्या लिखोगे ए बी सी डी में से, उसका क्या नाम है, तीसरा का क्या नाम है ना, और चौथे का क्या नाम है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना, यहाँ पर भर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या भरोगे, ये सारी चीज को आप जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से भर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा कहाँ पर सही लिखा गया, जैसे यहाँ पर 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। बी में 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी, ठीक है। तो देखो कौन सा सही लिखा गया, ठीक है। तो इस टाइप से मैच का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो पोल को मैं ऑन कर रहा हूं, हड़बड़ी मत करना। चलो, पोल ऑन सर है आप सभी का। ये भी आसान था सर, कर दिया। हाँ, आसानी है, अगर आप ठीक से समझ जाओगे ना सारी चीज आसान है, ठीक है। बस आपको थोड़ा समय लेकर करना है। चलो, तो अभी क्लास में 9 बच्चों का आंसर आ गया, और अच्छी बात है कि 9 में 9 आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों का आंसर आया और 10 में 10 आंसर सही है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। तो आप अगर समझ के करोगे तो आंसर सही होंगे, हड़बड़ी में आंसर करोगे गलती हो सकता है। तो 11 आंसर आया है, 11 सही है। अच्छा, जिनका नहीं हुआ ना हड़बड़ी मत करिए, ठीक है। जिनका नहीं भी हुआ है कोशिश करो, अभी समय है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11 बच्चों ने कर दिया तो मुझे भी जल्दी से करना है, नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। देखिए, पहला कौन कैसा है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, चौथा कैसा है। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड और है, कोशिश करो, अभी और भी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आए, ठीक है। चलो, लास्ट 15 सेकंड और। बढ़िया, काफी बढ़िया। तो अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया है, 19 बच्चों ने कर दिया आंसर, और सिर्फ
एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी 18 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, यामीन खान के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया, सिर्फ एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर अगर हम लोग मिलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप कुछ इस तरीके से मिलान करते हो। 60 डिग्री कैसा है, 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, सर 90 डिग्री से कम है तो इसको न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, तो 2 को सी से मिलाएंगे। 3 180 डिग्री को क्या कहते हैं, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा होगी। और 270 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से कम है, 360 से अधिक है, तो इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण है सर। तो इसका मतलब आपने एक को किससे मिलाया, आप कह रहे हो सर एक को हमने मिलाया डी से, तो यहाँ लिख देंगे डी। 2 को किससे मिलाया, 2 को मिलाया सी से, तो यहाँ लिख देंगे सी। ऑप्शन नंबर 180 डिग्री को आपने मिलाया रिजु कोण से, यहाँ पर लिख देंगे ए। और चौथे में प्रतिवर्ती कोण है 270 डिग्री, आप बोलोगे सर बी। तो एक का डी। अब एक एक करके ऑप्शन देखिए, तो एक का डी है, बिल्कुल ये सही है। 2 का ए, जबकि आपका आया 2 का सी। ठीक है, 2 का सी आया ना, तो आप बोलोगे सर ये गलती हो गया, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। अब बी को चेक करिए, तो 1 का डी है, बिल्कुल सही है 1 का डी। 2 का सी बिल्कुल सही है 2 का यस सी। सर। 3 का ए बिल्कुल सही है 3 का ए। और 4 का बी बिल्कुल सही है 4 का बी। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, सभी के आंसर ऑप्शन यस बी सर। थे ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट करता है आपका सर कोणों उस के एक प्रकार के बच्चे ने क्वेश्चन। कौन सा आंसर दिया था? अच्छा, एक बच्चे का आंसर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद सी या डी में कुछ आया था। ठीक है, एक आंसर गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, तो क्लास इतना ही रखते हैं। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आपको ये पता है कि आपकी छुट्टियां होने वाली है, तो क्लास ऑनलाइन चलते रहेगी, स्कूल में छुट्टियां रहेगी, ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। आपको ये भी पता है कि अगली क्लास जो होगी आपकी मंगलवार को होगी, न्यू ईयर में, है ना, 2023 में। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, पूरी अवंती की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एंजॉय करना थोड़ा। ठीक है, पढ़ते भी रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आपको कोई भी भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी, डाउट पूछ कर ही जाना। ठीक है, चलिए, हाँ, अभी बता सकते हो कोई डाउट है तो। हाँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को। हाँ बताइए।